डायनासोर। अब ये नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये एक बड़ा सा, भद्दा सा और भयानक खतरनाक मॉन्स्टर होगा। और हाँ, ये जिस पर चढ़ जाए उसकी तो चटनी बन ही जाएगी। और इसकी बाइट फोर्स की क्या ही बात की जाए, ये तो स्टील के तारों तक को काट दे। फिर इंसान तो इसके आगे कोई बिस्कुट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ डायनासोर तो इतने प्यारे थे जिसे आप अपना पेट बनाना चाहोगे। और कुछ डायनासोर्स की बाइट फोर्स तो इतनी कम थी कि वो एक सेब तक को अच्छे से ना काट सके। पर जो नंबर 1 वाला डायनासोर है, उसकी बाइट फोर्स के तो मिसाल दिए जाते हैं। और इसी के वजह से डायनासोर शब्द इतना भयानक और डरावना बना। तो चलिए कल्पना करते हैं, आज से 6.5 करोड़ साल पहले हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां हर जंगल, हर नदी, हर मैदान पर सिर्फ एक ही कानून चलता है, जिसके दांत सबसे ज्यादा ताकतवर वही जिंदा रहेगा। आज हम डायनासोर्स को साइज या स्पीड से नहीं, बल्कि उनके जबड़ों की ताकत या बाइट फोर्स के हिसाब से उसकी रैंकिंग करने वाले हैं। सबसे कमजोर जबड़े से लेकर उस दांत तक जो हड्डी तक को बिस्कुट की तरह तोड़ दे। तो इस लिस्ट के 15वें स्थान पर है वेलोसिरैप्टर। मंगोलिया के रेगिस्तान में लगभग 7.5 करोड़ साल पहले एक छोटा सा पर चालाक शिकारी घूमा करते थे, जिसे हम वेलोसिरैप्टर के नाम से जानते हैं। ये साइज में ज्यादा बड़ा नहीं थे, ये लगभग आज के किसी जर्मन शेफर्ड के साइज का हुआ करते थे। लेकिन इसका दिमाग इतना तेज था कि मानो किसी इंसानों की दुनिया में साक्षात आइंस्टाइन बैठे हो। उसी तरह डायनासोर्स के बीच ये अक्ल से भरपूर प्रजाति पाई जाती थी। अब इसके दांत इतने भी बड़े और मजबूत नहीं थे कि ये हड्डियों को तोड़ सके, इसलिए ये अक्सर अपने शिकार को पीछे से काटकर तुरंत वहां से भाग जाते। और चूंकि इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती थी, इसलिए इससे बच पाना या इसे मारने के लिए भगाना व्यर्थ था। इसलिए यह शिकार को ऐसे ही भाग भाग कर और फुदक फुदक कर जिंदा ही नोचना शुरू कर देते। और इसके पंजों और टीम इतने खतरनाक होते कि इससे बचना असंभव सा था। पर इसकी बाइट फोर्स आज के किसी कुत्ते जितनी भी नहीं पाई जाती थी, इसलिए इसके दांतों से ज्यादा इसकी रफ्तार, तेज दिमाग, फुर्ती, धारदार क्लोज और इसकी भीड़ से बचकर ही रहने में अक्लमंदी थी। नंबर 14, डायनोनिकस। अब हम पहुंचते हैं अमेरिका के जंगलों में, जहां पर रहता था वेलोसिरैप्टर का ही बड़ा भाई या कह ले दूर का रिश्तेदार, डायनोनिकस। ये वेलोसिरैप्टर से ज्यादा बड़े, लगभग 3 से 4 मीटर के होते थे। ये वजन में भी 70 किलो से लेकर 100 किलो तक पाए जाते थे। और इसकी बाइट फोर्स भी वेलोसिरैप्टर से ज्यादा होती थी। अब चूंकि ये वेलोसिरैप्टर के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए इसमें और वेलोसिरैप्टर में कई सिमिलैरिटीज पाई जाती थी, जैसे कि सिकल यानी हंसुए के समान क्लोज, ग्रुप में भाग भाग कर शिकार करना, तेज रफ्तार और फुर्ती। खैर ये दोनों एक जगह नहीं थे, वरना वेलोसिरैप्टर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकते। फिर भी आइंस्टाइन तो वेलोसिरैप्टर ही है। खैर इसकी बाइट फोर्स 700 से लेकर 800 psi तक होती थी, यानी आज के किसी कांगल डॉग के बाइट फोर्स जितना। पर कांगल डॉग इससे उलझना नहीं चाहेगा, ड्यू टू देयर शिकल लाइक क्लॉज व्हिच कैन टीयर अपार्ट द फ्लैश ऑफ कांगल लाइक अ पेपर। इस लिस्ट के नंबर 13 पर है ड्रोमियोसोरस। कनाडा के बर्फीले इलाकों में एक और रेप्टर था, ड्रोमियोसोरस। यह साइज में लगभग वेलोसिरैप्टर जितना ही था और वजन में भी ये महज 20 किलो से लेकर 30 किलो तक पाया जाता था। पर इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स भी थी, जैसे कि इसका मजबूत खोपड़ी और मजबूत गर्दन। और ये आकार में भले ही एक कुत्ता जितने थे, पर इसकी बाइट फोर्स 800 से लेकर 900 psi जितनी होती थी, यानी लगभग एक शेर जितनी। मतलब इसका कांटा पानी भी नहीं मांग पाता। नंबर 12, कॉम्सोगनेथस। क्या आप ऐसे जीव के बारे में याद कर सकते हैं जो आकार में तो किसी मुर्गी जितना हो, मगर उसके जबड़ों की पकड़ इतनी भयानक हो कि शायद ही उससे कोई बच पाए। मतलब ये दिखने में लगे ये भला क्या ही काटेगा, लेकिन हाथ दो तो हाथ ही गायब कर दे। अब भले ही धरती पर ऐसा जीव अभी नहीं पाया जाता हो, पर आज से 15 करोड़ साल पहले यूरोप के जंगलों में एक ऐसा डायनासोर मौजूद था जिसे हम कॉम्सोगनेथस के नाम से जानते हैं। खैर कुछ सोर्स के मुताबिक इसकी बाइट फोर्स उतनी भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ये आकार में काफी छोटे हुआ करते थे
और मुर्गी जितनी आकार और किसी शेर जितनी बाइट फोर्स ये प्रैक्टिकल भी नहीं लगती। खैर, इसके आकार के हिसाब से बात करें तो इसकी बाइट फोर्स काफी इंप्रेसिव थी, क्योंकि एक डायनासोर ऐसा भी है जो आकार में कॉम्सोगनेथस से थोड़ा छोटा था, पर उसकी बाइट फोर्स इतनी कम थी कि वो सेव तक को नहीं काट सकता था। और वो डायनासोर कोई और नहीं बल्कि ऑर्निथोमैमस था। नंबर 11, ट्रूडॉन। अब ये एक ऐसा बेताज बादशाह है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और छोटे साइज वाले डायनासोर के लिस्ट में ये डायनासोर तो मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि ये अगर टीरेक्स या स्पाइनो के साइज जितना होता और उसी हिसाब से इसकी एबिलिटीज भी बढ़ जाती तो यकीन मानिए इसके सामने भटकने की कोई गुस्ताखी भी नहीं कर सकता। पर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। लेट क्रिटेशियस के नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये शिकारी महज 200 सेंटीमीटर लंबे और 50 किलो वजन के थे, मगर अपनी दुनिया के ये महान जीनियस शिकारी थे, वेलोसिरैप्टर से भी ज्यादा चालाक, क्योंकि इसकी ब्रेन कैविटी काफी बड़ी पाई गई है। अब इसकी तारीफ करने के पीछे की वजह यह है कि ये परिवार बनाकर रहते थे। इसके झुंड में हमेशा 20 से लेकर 30 तक सदस्य पाए जाते थे। ये शिकार प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते थे, चाहे वो इसका शिकारी ही क्यों ना हो। इसलिए ये मांसाहारी शिकारियों के पास पहले अकेले जाते, और यदि वो इसका पीछा करते करते इसके इलाके तक आ जाता तब सभी सदस्य जो पहले घात लगाकर छिपे हुए थे वे इसे पीछे से हमला करते। और चूंकि इसकी बाइट फोर्स 1000 न्यूटन तक होती थी, इसलिए यह शिकारी तक का शिकार कर लेते थे। और चूंकि इन्हें रात में भी अच्छे से दिखता था, इसलिए रात में भी शिकार करते थे। मतलब ये कमाल के शिकारी थे। नंबर 10, सेराटोसोरस। जुरासिक जंगल की गहराइयों में एक डायनासोर घूम रहा था जिसका सिर पर छोटा सा सिंग था, और ये कोई और नहीं सेराटोसोरस हुआ करते थे। दिखने में ये काफी भयानक लगते थे, लेकिन इसका जबड़ा उतना ताकतवर नहीं था। सेराटोसोरस ज्यादातर छोटे डायनासोर्स और मरे हुए जानवरों पर डिपेंड करते थे। इसके दांत तीखे थे, पर ज्यादा बोन क्रशिंग के लिए नहीं बना था। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक सेराटोसोरस की बाइट फोर्स 1348 psi की होती थी। नंबर 9, ट्राइसेराटॉप्स। अब हम शिकारी से शिकार की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइसेराटॉप्स 3 सींगों वाला दैत्य। ये मांस नहीं खाता था, लेकिन इसका जबड़ा किसी शिकारी से कम नहीं था। इसके मुंह के अंदर शीयरिंग ब्लेड जैसे दांत थे जो पौधों को किसी मशीन की तरह काट के रख देते थे। अगर ट्राइसेराटॉप्स किसी को काट ले तो सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि हड्डी भी पिस जाती, क्योंकि इस शिकार की बाइट फोर्स करीब 1500 psi तक होती थी, यानी कई शिकारी डायनासोर से भी ज्यादा। नंबर 8, राजासोरस। अब कहानी पहुंचती है भारत की तरफ। लेट क्रिटेशियस के इंडिया में रहता था राजासोरस। ये टीरेक्स जैसा ताकतवर नहीं था, लेकिन इसके जबड़े काफी स्ट्रॉन्ग थे, और यह भी एक एम्बुश हंटर था, यानी छिपकर शिकार करना इसकी भी खूबी थी। नर्मदा नदी के आसपास रहने वाला यह शिकारी अपने टाइम पीरियड का एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था, और एक अनुमान के मुताबिक इसकी बाइट फोर्स 2000 psi से भी ज्यादा हुआ करती थी। नंबर 7, एलोसोरस। अब ये बोन क्रशर नहीं पर इसे बुचर कह सकते हैं। एलोसोरस थोड़ा अलग था। यह हड्डी तोड़ने वाला नहीं, ये तो मांस भक्षक शिकारी था। इसके दांत छुरी जैसे थे, और यह शिकार को बार बार काट कर खून बहाकर रख देता। हालांकि इसका जबड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर इसका अटैक करने का स्टाइल काफी डेडली हुआ करता था। नंबर 6, कारकेरोडोंटोसोरस। अफ्रीका के जंगल में एक शिकारी था जिसके दांत शार्क जैसे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि कारकेरोडोंटोसोरस था। इसका नाम का मतलब ही होता है शार्क टूथ लिजर्ड। यह शिकारी काटता था, खून बहाता था और शिकार को धीरे धीरे गिराता था। बाइट फोर्स बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका शिकार को मारने का स्टाइल उसकी तो बात ही अलग थी। नंबर 5, स्पाइनोसोरस। अब एंट्री होती है सबसे कंट्रोवर्शियल डायनासोर की, स्पाइनोसोरस। लोग सोचते हैं इतना बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन नहीं। स्पाइनोसोरस का जबड़ा मछली पकड़ने के लिए बना था। इसकी दांत की बनावट ऐसी थी कि यह किसी को काट ले तो ऐसा लगे तो मानो उस पर छुरी से घोंपा गया हो।
इसलिए इसके शिकार में ज्यादातर पानी में रहने वाले जीव शामिल थे। हालांकि इसके नाखूनों की बात नहीं करे तो बेहतर है, फिर भी इसकी बाइट फोर्स टॉप 5 की कैटेगरी को डिजर्व करता ही है। नंबर 4, गॉर्गोसोरस, जिसे टायरोनोसोरस फैमिली का पहला खौफ कहते हैं। अब सीन चेंज होता है नॉर्थ अमेरिका के जंगल में। एक नया नाम उभरता है, गॉर्गोसोरस। यहीं से टायरोनोसोरस स्टाइल किलिंग शुरू होती है। इसके जबड़े मोटे, मस्क्यूलर और हड्डी तोड़ने लायक थे। यह सिर्फ शिकार को नहीं मारता था, यह हड्डी तक चबा जाता था। और इसकी बाइट फोर्स 4000 से लेकर 7800 psi तक होती थी। इसलिए इसके शरीर पर नहीं, इसके बाइट फोर्स की तरफ ध्यान दें। नंबर 3, टर्बोसोरस बतार, जिसे एशिया का टीरेक्स भी कहते थे। एशिया के खुले मैदानों में एक भयानक शिकारी चलता था, टर्बोसोरस। यह टीरेक्स का रिश्तेदार था और इसका जबड़ा भी बिल्कुल टीरेक्स की तरह था, बोन क्रशर। ये एक ही बाइट में शिकार को गिराता और उसकी हड्डी टूट जाती। इसलिए इसकी एक बाइट किसी पर पड़ जाए तो फाइट वहीं खत्म। इसलिए टर्बोसोरस का नाम सुनते ही बाकी शिकार रास्ता बदल लेते थे, या यूं कहें टर्बोसोरस की दहाड़ मात्र से ही सभी शिकार अपना रास्ता बदल लेते थे। इस लिस्ट के नंबर 2 पर है जिगानोटोसोरस, साउथ अमेरिका में उभरा एक जायंट जिसे जिगानोटोसोरस कहते हैं। यह साइज में टीरेक्स से भी काफी विशाल था और शायद वेट में भी टीरेक्स को मात दे दे। इसकी बाइट फोर्स लगभग टीरेक्स जितनी बताई जाती है, यानी कि 8000 psi की। पर इसके भी जबड़े काटने के लिए बने थे, हड्डी तोड़ने के लिए नहीं। फिर भी ये किसी को काट ले तो उसके अंगों का अलग होना तो तय था। पर इस लिस्ट के नंबर 1 पर है टायरानोसोरस रेक्स, जिसे डायनासोर की दुनिया का किंग कहा जाता है। इसका जबड़ा सिर्फ ताकतवर नहीं था, पर यह प्रकृति का बनाया हुआ हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन था, क्योंकि इसके एक बाइट में हड्डी पाउडर बनकर रह जाती थी, मांस अलग हो जाते थे और हड्डियों से बोन मेरो तक बाहर निकल जाया करती थी। टीरेक्स वही डायनासोर है जिसका बाइट फोर्स आज के किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स 8000 से लेकर 12800 psi तक बताई जाती है। यानी इसके लिए इंसानों की हड्डियां तो किसी बिस्कुट की तरह थी। तो ये थी टॉप 15 डायनासोर की कहानी, कमजोर जबड़ों से लेकर उस दांत तक जो हड्डी तक को मजाक बना देता हो। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।